हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पे। आइए आज नीट 2025 का एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन बिलोंग करता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के कंडक्टेंस वाले पार्ट को। काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, इवोल्यूशन पढ़ते हैं। इफ़ द मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम ऑफ ए 0.05 मोल पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ ए मोनोबेसिक वीक एसिड इज 90 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दैट मीन्स इन दिस क्वेश्चन एक वीक मोनोबेसिक एसिड की मोलर कंडक्टिविटी गिवन है। क्वेश्चन पूछ रहा आगे इट्स एक्सटेंट, या जिसको ब्रैकेट में डिग्री ऑफ डिसोसिएशन भी बोला गया है, इट्स एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन विल बी, दैट मीन्स अल्फा फाइंड करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर उस अल्फा को फाइंड करने के लिए इंफॉर्मेशन और दी हुई है, और उसमें दिया हुआ है कैटायन का जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी और एनायन का भी जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी। तो बच्चों कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के अल्फा का यह फॉर्मूला लैम्डा एम अपॉन लैम्डा एम नॉट जैसा होता है। इस फॉर्मूले में हम क्या करते हैं कि जो मोलर कंडक्टिविटी किसी कंसंट्रेशन पे गिवन है उसे डिवाइड करते हैं मैक्सिमम मोलर कंडक्टिविटी, या जिसको बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट जीरो कंसंट्रेशन। किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसका सबसे बड़ा वैल्यू होता है कंडक्टिविटी का, लैम्डा एम का। हमारे पास इस क्वेश्चन में लैम्डा एम तो गिवन है 90, यानी न्यूमरेटर तो 90 हो जाएगा। डिनोमिनेटर के लिए हमें जो लैम्डा एम नॉट चाहिए, यानी जीरो कंसंट्रेशन पर मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू चाहिए, वो उसके आयंस का वैल्यू दिया है, गिवन है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आयंस के मोलर कंडक्टिविटी को ऐड करके लैम्डा एम नॉट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट निकाल लेंगे। और यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कोलराउस लॉ। कोलराउस लॉ कहता है इनफाइनाइट डाइल्यूशन या जीरो कंसंट्रेशन पर आयनों का माइग्रेशन एक दूसरे से फ्रीली होता है, और ऐसे में इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए कैटायन और एनायन की मोलर कंडक्टिविटी को आप ऐड कर सकते हैं। अब कैटायन का मोलर कंडक्टिविटी गिवन है 349.6 और एनायन का गिवन है 50.4। दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये आ रहा है आपका 49.6 और 50.4, यानी 100 हो गया, और 300 इधर, तो ये 400 आ गया साइमन्स सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। नाउ हमारे पास लैम्डा एम भी है, लैम्डा एम नॉट भी है। लैम्डा एम 90 है, लैम्डा एम नॉट 400 है, तो अल्फा आ जाएगा 90 डिवाइड बाई 400। सबसे पहले एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर लेते हैं। अब 9/40 है, तो इसको मैं लिख रहा हूँ 9/4 इंटू 10 टू द -1। अब 9/4 की दे डिवाइड करिए, 4 से 9 2 टाइम्स गया, 8 हो गया। अब उसके बाद 1 बच गया, दैट इज फिर से 2 टाइम्स, और फिर बच गया 2, तो 5। 2.25 इंटू 10 टू द पावर -1 सॉल्व कर लें, 0.225। यह है आपके उसका एक्सटेंट ऑफ डिसोसिएशन आ जाएगा। ऑप्शन ढूंढिए, तो 0.225 हमारे को मिल रहा है थर्ड ऑप्शन में। करेक्ट आंसर विल बी थर्ड ऑप्शन। थैंक यू।